सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केतन व्लॉग्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग रहेगा वो रहेगा एक ओनरशिप रिव्यू पे। एंड गाइस, गाड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, गाड़ी रहने वाली है मित्सुबिशी पजेरो। एंड गाइस, ये गाड़ी रहने वाली है 2010 मॉडल। 2012 मॉडल में जो है न्यू शेप आ गई थी वो नहीं रहेगी। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी जो है ओल्ड शेप रहने वाली है, 2010 मॉडल कार रहेगी। एंड गाइस, आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे फ्रॉम सुखविंदर सिंह भैया, जिनकी ये कार है। ही इज़ द कार ओनर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल थैंक्स टू हिम जिन्होंने ये वीडियो पॉसिबल करवाई, पजेरो स्पॉट के अपने ओनरशिप रिव्यू की वीडियो। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। एंड गाइस, इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पर मुझे अभी फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को पहले से ही अपडेट्स आ जाए कि कौन सा व्लॉग अभी लेटेस्ट आने वाला है। तो गाइस, इस व्लॉग को जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज हमें सुखविंदर भैया जो है गाड़ी का रिव्यू देंगे, ओनरशिप रिव्यू मित्सुबिशी पजेरो का। सो भैया एक बार हेलो बोल दो। हेलो गाइस। तो गाइस, इस ओनरशिप रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो भैया, पहले तो आप ये बताओ, आपने ये कार सेकंड हैंड ली थी या न्यू ली थी? ये सेकंड हैंड ली थी हमने। आपने ये कार कौन से ईयर में ली थी? ये ली थी 2014 में। एंड ये वैसे कौन सा मॉडल है? 2010 मॉडल है ये। सो भैया, पहले तो आप ये बताओ, इसका मतलब पजेरो ले, इसका कोई रीज़न? बस मन में इस गाड़ी का क्रेज था उस टाइम, अब भी है क्रेज इसका, तो उसी के कारण हमने लिया। वैसे देखी तो फॉर्च्यूनर भी थी, लेकिन इसका क्रेज हमारे को पजेरो का मतलब आपने फॉर्च्यूनर ली, तो फॉर्च्यूनर देखी तो आपको फॉर्च्यूनर की साइड मतलब जाना सही नहीं लगा? नहीं, ऐसे है असल में। वैसे ये गाड़ी हमारे को जैसे मन में ना थी भी पजेरो ही लेनी है, ठीक है। तो मेरे ब्रदर हैं जिनकी ये गाड़ी है, वो फिलहाल आज बिजी थे इसलिए मैं रिव्यू करवा रहा हूँ। तो उसके मन में यही थी भी हमने पजेरो ही लेनी है। देखी फॉर्च्यूनर भी, कमी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा भी कमी नहीं है, लेकिन मन इसी गाड़ी का था। तो मतलब एक कहते हैं माइंडसेट, तो माइंडसेट ये था कि हाँ लेनी पजेरो है, मतलब पसंद ही पजेरो थी। तो भैया, आपने ये जैसा कि बताया 2014 में ली, तो आपने ये कितने 1000 किलोमीटर चली हुई थी? ये 70 के लगभग थी, 70,000 किलोमीटर। तो आज ये गाइस अप्रोक्स 1,30,000 है। तो भैया, आपने 60,000 चला ली है जैसा कि ये। तो आपको इसकी अब तक ओवरऑल एवरेज क्या मिल रही है आपको? एवरेज ब्रदर ऐसे है, अभी वैसे तो कभी देखी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी में एवरेज के कोई मायने नहीं है। बाकी लगभग यही है, अभी कोई 7-8 इसके आसपास ही है। तो गाइस, सही बात है। अब जैसे इतनी बड़ी गाड़ी है, इस पे कोई लगा रहा है गाइस पैसे, तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं देखेगा एवरेज। अगर कोई नहीं ले रहा है तो वैसे भी खासकर नहीं देखेगा गाइस एवरेज। बाकी ओवरऑल आपको इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? मेंटेनेंस ऐसे है सर, इसकी मान लो 10,000 किलोमीटर की हम सर्विस इसकी लेते हैं, तो उसमें तकरीबन 12,000, नॉर्मल 12,000 13,000 में इसकी सर्विस कॉस्ट है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करवाएं, ठीक है, तो उसमें अलग है कि थोड़ा इसका जो स्पेयर पार्ट कहते हैं हम, वो चीज़ें महंगी हैं। सो गाइस, ये तो वैसे आपको भी पता ही होगा बेसिकली कि मित्सुबिशी के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो भैया, अब जैसे इसके सर्विस सेंटर सारी जगह तो है नहीं, तो आपको उसके अंदर कभी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई? दिक्कत तो इतनी नहीं है, क्यों ब्रदर के पास 4 गाड़ियाँ और हैं, तो इसको कभी हम बहुत कम पैसे निकालते हैं, इस गाड़ी को कम चलाते हैं। उसका रीज़न यही है भी इतनी बड़ी गाड़ी अपने लोकल शहरों में कोई इतना खास वो नहीं है, तो इसको लेके जाते हैं ज़्यादा लंबे रूट के लिए, लंबे टूर पे जाना तभी लेके जाते हैं, पूरी फैमिली ने जाना हो तो तभी हम इसको गाड़ी को लेके जाते हैं। बाकी सर्विस स्टेशन की अगर अपन दिक्कत देखो अपने शहरों में तो है, बाकी तकरीबन इतना ज़्यादा बैठता नहीं है, साल में 1 सर्विस 2 सर्विस है, तो इतना कोई महसूस नहीं होता उस चीज़ का। तो आपने भैया जैसे ये 60,000 किलोमीटर खुद से चलाई है, तो उसके अंदर आपको इसकी जो कहते हैं हम ड्राइविंग क्वालिटी, वो कैसे लगी? ड्राइविंग क्वालिटी जी एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। मतलब कोई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं फील? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस गाड़ी में इंजन वगैरह की जो पावर है वो ना एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब जो इसकी ओवरऑल पिकअप कह सकते हैं हम लोग, वो कैसी है? पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, इसकी कोई कमी नहीं है। ब्रेकिंग एक्सपीरियंस हो गया, सस्पेंशन क्वालिटी होगी, वो कैसी लगी? हाँ, वो बहुत बढ़िया। हमने मान लो तकरीबन 170 तक ये स्पीड तक इसको लेके गए हुए हैं गाड़ी को, तो ना कोई पिकअप में कमी, ना कुछ सस्पेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी।
तो 170 पे जब आपने इसको लेके गए थे तो आपको इसकी मतलब ब्रेकिंग में फुल कॉन्फिडेंस था कि हाँ रुक बिल्कुल तकरीबन देखो ट्राई तो पहली बार हम भी कर रहे थे, तो बाकी जैसे उसको यूज करे आदमी को पता चल जाता है इस चीज़ का भी कितना तक गाड़ी उठ रही है। बहुत ज़बरदस्त है, पिकअप में ब्रेकिंग में बहुत ज़बरदस्त। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग भैया का एक्सपीरियंस ड्राइविंग के मामले में। तो भैया आपने जब ये कार ली थी तो गाड़ी के अंदर ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट था? नहीं, ये इसमें जो इनबिल्ट आता है म्यूजिक सिस्टम वो ही था। हाँ जी, बटन वाला ही। तो ये हमने लेने के बाद इसमें सोनी का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम और जो स्पीकर वगैरह वो खुद बाकी और कोई काम आपने इसमें करवाया नहीं? और बाकी जब म्यूजिक हो गया या फिर इसके सीट कवर वगैरह हो गए, मैटिंग होगी, जहाँ एक बार हमने 1-2 बार इसके टायर वगैरह एक बार डलवाए हैं जो को हम आगे, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। जो गाड़ी के अंदर एलॉयज है ये आपने डलवाए हैं? नहीं, ये साथ में ही थे, मतलब जिसके पास पहले थे उसने? हाँ जी हाँ, बिल्कुल वहीं से साथ में मिले थे। तो जो ये एलॉयज है कौन सी कंपनी के? ये प्लाटी के हैं जी। ओरिजिनल एलॉय है? हाँ बिल्कुल ओरिजिनल एलॉय है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोगों को भी ओवरऑल एवरेज तो इसके 7 से 8 मिली है जी। तो गाइस सर्विस कॉस्ट भी आप लोगों को बता दिया है। बाकी ओवरऑल इंजन वगैरह में तो कोई दिक्कत है नहीं, हैवी कार है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर क्या कहते हैं इसके 4x4 की बात करें तो भी आपने इसका 4x4 का भी यूज़ किया? हाँ 4x4 ऐसे अभी छोटे ब्रदर है मेरे वो, तो उन्होंने तकरीबन खेतों में ही यूज किया। वैसे रोड पे तो यूज करने का अपने हिसाब से नहीं था ये। हाँ। तो खेत में ही इसको यूज कराया 4x4 को। तो मतलब 4x4 बिल्कुल एफिशिएंटली वर्क करता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग भैया का ओवरऑल रिव्यू। बाकी गाड़ी के अंदर एज सच मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। आपको अब तक कोई इसकी बैड क्वालिटी लगी हो? नहीं, बैड क्वालिटी इसमें आज तक हमारे को कोई ऐसा फील हुआ नहीं, ना कोई रस्टिंग है ना किसी चीज़ का और डैम्प, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ी कमी इस चीज़ को हम कह सकते हैं भी, इसका जो स्पेयर पार्ट है वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले हल्का सा महंगा है, और थोड़ा कमी इस चीज़ की अभी हमारे यहाँ कोई सर्विस सेंटर नज़दीक नहीं है। तो वैसे अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं मित्सुबिशी कोई भी गाड़ी या पजेरो का, अगर पजेरो कर रहे हैं और अगर आप लोगों को सर्विस सेंटर का कोई इशू नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। तो आंख बंद करके आप लोग ले सकते हैं भैया के हिसाब से। एंड मेरे अकॉर्डिंग भी जो अब कार आ रही है वो तो और भी ज़्यादा इससे रिफाइंड है, तो उसे आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोगों को सर्विस सेंटर का इशू नहीं है, अगर आप लोगों को है तो आप लोग फॉर्च्यूनर एंडेवर इनकी साइड जा सकते हो। तो अभी आपने एंडेवर देखी थी उस टाइम? हाँ एंडेवर देखी थी, फॉर्च्यूनर देखी थी। तो मान लो क्रेज छोटे भाई को इस गाड़ी का था, तो इसलिए अपन फिर इसे को ही चूज़ करा। तो जो एक कहते हैं कि स्पेशल चीज़ क्या लगती है आपको इस गाड़ी के? स्पेशल इसका सबसे पहले तो जो इसका गाड़ी का डिजाइन दिया ना, डबल टोन कलर है, वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा इसका नाम बहुत उबार है, उस नाम का पजेरो, उसका नाम और उबार बहुत। बाकी गाड़ी अंदर से आपने भी रिव्यू करा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत नाइस। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यही था वैसे बेसिकली आज का हमारा ओनरशिप रिव्यू। तो आई होप गाइस आप लोगों को सारे क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो चुके होंगे। भैया इसके अंदर आपने रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाया? नहीं, वो नहीं हमने इसमें यूज़ किया। तो इसके अंदर आपको ओवरऑल वैसे कंफर्टेबिलिटी लेवल कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। एक लग्जरी जो जैसे पकड़ देना भी, लग्जरी लुक है गाड़ी की, जहाँ लग्जरी कंफर्ट है अपने पास, वो चीज़ इसमें मिलती है इस गाड़ी में। तो गैस ये बात सही है। वैसे गाड़ी का जो बैक सपोर्ट है, थाई सपोर्ट है, फुल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेग रूम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, हेड रूम वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं गैस, काफ़ी सही अमाउंट के अंदर दिया गया है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नई पजेरो का तो आप लोग जा सकते हैं, अगेन कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। सो गैस यही था आज का हमारा ओनरशिप रिव्यू। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, गाड़ी के बारे में ओवरऑल सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। सो यही था रिव्यू। पसंद आया हो तो गैस प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो एट लास्ट भैया से बोल लेते हैं, हम भैया कुछ कहना चाहोगे? हाँ प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब केतन्स ब्लॉग। थैंक यू। सो गाइस यही था आज का हमारा ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगेन कह रहा हूँ, एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइस मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.